ये कहानी है एक समुराई की, जो कि अपने शौर्य, पराक्रम, निष्ठा, अनुशासन और साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराई ने बहुत सारे युद्धों में विजय पाई थी। एक दिन उस समुराई की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो समुराई उनके पास गया और बोला, अपनी जवानी में मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, बहुत लोगों की मदद भी करी। जब भी मुझसे हो सका मैंने लोगों को के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया। लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। मैं खुद को छोटा समझने लगा हूँ। मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि इनके सामने मैं कुछ हूँ ही नहीं, और मैंने अब तक जो किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। समुराई की बात सुनकर वो सन्यासी बोले, तुम थोड़ा देर इंतज़ार करो। मुझसे मिलने और भी कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देता हूँ। ऐसा कहकर वो चले गए। समुराई उनका इंतज़ार करता रहा, और इंतज़ार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। समुराई सन्यासी के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद को देख रहे हो, वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकल जाएगा, सूरज की रोशनी इस चांद से ज़्यादा तेज़ होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की ज़रूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बातें सुनकर समुराई बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग है। आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। सन्यासी बोले, बस यही बात तो तुम्हें भी समझनी है।